नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। नीतीश कुमार को लेकर के ये चर्चा पिछले 1.5-2 महीनों में आपने खूब सुना होगा कि नीतीश किसी भी वक्त लालू प्रसाद यादव अपने पुराने दोस्त के साथ जाकर गठबंधन कर सकते हैं फिर से। वजह क्या रही? भारतीय जनता पार्टी जदयू के सांसदों को तोड़ना चाहती है, पार्टी को कमजोर करना चाहती है। कुछ सांसदों के साथ साथ विधायकों पर भी नजर बीजेपी की है। बीजेपी चाहता है कि जनता दल यूनाइटेड का विलय हमारे साथ हो जाए और इन्हीं तमाम परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार ने मन बना लिया था। हालांकि बाद में ये सारी चर्चाएं ठप हो गई, लेकिन अभी भी ये कहना जल्दबाजी होगा कि चर्चाएं ठप हो गई हैं। साल 2025 है और इस चुनावी साल में कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरीके से घट रहे हैं बिहार में, ऐसी जो चर्चाएं उठ रही हैं कि नीतीश कुमार का अभी भी लालू प्रसाद यादव के प्रति उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर है जितना पहले कभी हुआ करता था। नीतीश किसी वक्त लालू प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं। नीतीश के पास एक आखिरी बहाना है। लालू प्रसाद यादव ने भी साथ दे दिया है। क्या बहाना है? लालू कैसे साथ देंगे, इस पर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी जुड़े हैं। अभिषेक जी, नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ छोड़ने का एक बहाना मिला है। पहले वो बहाना बताइए, कौन सा बहाना हो सकता नहीं है? देखिए, जब भी आप अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, हम्म। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो सकते हैं, जी। तब आपको ये बात भी करनी पड़ती है कि इससे पहले जब नीतीश कुमार ने इस तरह के फैसले लिए, चाहे वो बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला हो या इंडिया गठबंधन के साथ छोड़ने का फैसला हो, अ, उस जिन स्थितियों में नीतीश कुमार उस वक्त थे, क्या अब भी नीतीश कुमार के साथ वही स्थिति परिस्थिति है? क्या नीतीश कुमार अब भी इस स्थिति में हैं कि वो ये फैसला उतने ही दमदार तरीके से ले सके अपनी पार्टी में कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाएंगे? एक तो नीतीश कुमार की शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत पर सवाल उठ रहे हैं। अ, ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल तेजस्वी यादव ही उठा रहे हैं, विपक्ष ही उठा रहा है। और बाकी जो घटनाक्रम है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर ताली बजाना, तीर धनुष फेंक देना विजयादशमी के दिन और बाकी सारी चीजें हैं, वो उन सवालों को थोड़ा बल देती हैं, थोड़ी मजबूती प्रदान करती हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि भाई, बहाने तो कई हैं और नीतीश कुमार जा सकते हैं, इस गुंजाइश को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन जाने की स्थिति में है या नहीं है, फैसला उस उतने दमदार तरीके से ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो खैर, हम बहाने बहाने का अगर जिक्र करें, तो नीतीश कुमार के सामने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का जो बहाना है, तो वो मुझे लगता है कि आखिरी बहाना है। देखिए, जेपीसी से ये मामला पास हो गया, संसद से भी अगर ये बिल पास हो गया, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को सपने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धमकी याद आती होगी कि हम वो हैं जो जाएंगे तो आपको भी ले जाएंगे, और आप हमारे वोट से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और आप हमारी नहीं सुनेंगे, हमारी मदद नहीं करेंगे। तो जाहिर तौर पर सपने में भी नीतीश कुमार को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यह धमकी याद आती होगी, और नीतीश कुमार को ये बात सालती होगी, या इस बात का डर होगा, जेडीयू को इस बात का डर होगा कि अगर वक्फ संशोधन अधिनियम बिल संसद से पास हुआ, मुस्लिम संगठन अगर नाराज हो गए, मुसलमान वोटर अगर नाराज हो गए, तो इसका खामियाजा जेडीयू को 2025 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। यही कारण है, आज हमने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से बहुत स्पष्ट पूछने की कोशिश की, एक स्पष्ट जवाब जानने की कोशिश की कि भाई, जेडीयू का स्टैंड क्या है। अब सदन में बिल पास होना है, जेपीसी से तो बिल पास हो गया, जेपीसी से उसको मंजूरी मिल गई, सदन में जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा। तो उन्होंने कहा, वो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये पार्टी तय करेगी, पार्टी का स्टैंड क्या होगा ये देखना पड़ेगा, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ये सारी बातें उन्होंने कही। तो जेडीयू अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है, या शायद जेडीयू ये समझ ही नहीं पा रही है। जेडीयू को न ये बिल उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अब उगल दिया तो भारतीय जनता पार्टी से फिर रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, निगल लिया तो फिर मुसलमान वोटरों का साथ छूट जाएगा और पार्टी के ही कई मुस्लिम नेता बगावत कर देंगे, विद्रोह कर देंगे, नाराज हो जाएंगे, नाराज है भी। तो जाहिर तौर पर अब उगले कि निगले ये जेडीयू नहीं समझ पा रही है।
तो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल और फिर एक मामला यूसीसी का आया, यूनिक सिविल कोड, यूनियन सिविल कोड। तो जाहिर तौर पर सामान्य नागरिक संहिता जिसको बोलते हैं, तो अब जाहिर तौर पर एक मामला यह भी है, ये जो दो बहाने हैं मुझे लगता है कि अंतिम बहाना ही है। नीतीश कुमार को अगर अलग होना है और अलग होने की स्थिति में वाकई वो हैं, जैसे दमदार तरीके से वो फैसले लिया करते थे गठबंधन को लेकर, दोस्ती तोड़ने और दोस्ती जोड़ने को लेकर, अगर उस उतने ही दमदार तरीके से वो फैसले लेने की स्थिति में हैं, तो फिर वक्फ बहाना हो सकता है और वक्फ के बहाने नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं। लालू यादव ने जो बयान दिया कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा खुला है, तो शायद लालू यादव ये मैसेज नीतीश कुमार तक पहुंचाना चाहते हो कि भाई अगर आप ऐसे मामले में, वक्फ जैसे मामले में कोई स्टैंड लेते हैं, दमदार तरीके से कोई स्टैंड लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे, आरजेडी आपका साथ देगी और हमारे लिए, आपके लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है। तो देखिए खेल की गुंजाइश है, ठीक है खरमास खत्म हो गया, तो जिस खेल की चर्चा कही जा रही थी कि वो खेल नहीं हुआ, छोटे छोटे खेल हो ही रहे हैं बिहार की राजनीति में, जी जी। लेकिन खेल की गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का बहाना अभी बाकी है, तो इस बहाने क्या नीतीश कुमार कोई खेल करेंगे, ये देखना पड़ेगा। और संकट इस बात का भी है कि जेडीयू के बारे में ये बात पुख्ता हो चली है कि जेडीयू दो टुकड़ों में बट जाएगी, आने वाले दिनों में दो टुकड़े उसके हो जाएंगे। एक जो टुकड़ा है वो जेडीयू के कई बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जिनको साथ लिया है। अब जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी सामने आता है, जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का नाम भी सामने आता है, जो बीजेपी के ज्यादा करीबी हैं, भाजपा के ज्यादा करीबी हैं। ये बात पप्पू यादव, तेजस्वी यादव सब लोग कर रहे हैं, बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। 3 4 5 नेता हैं और हरिवंश हैं जेडीयू के सांसद, उनको भी बीजेपी ने साथ लिया है, वो बीजेपी के ही हो गए हैं। बहुत सारी चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में होती है। केसी त्यागी हैं, तो जेडीयू दो टुकड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, बट दो टुकड़ों में बट जाने की उसकी संभावना है। दिल्ली वाली जेडीयू, पटना वाली जेडीयू, बीजेपी वाली जेडीयू, नीतीश वाली जेडीयू, ये सारी चीजें आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अब देखना यह है कि वक्फ संशोधन बिल यूसीसी के सहारे या यूसीसी के बाद भी क्या बीजेपी के साथ जेडीयू आगे बढ़ना चाहेगी या आगे बढ़ेगी, या फिर नीतीश कुमार वाकई कोई बड़ा फैसला लेंगे। मैं फिर ये कहूंगा कि बड़ा फैसला लेंगे, इसकी गुंजाइश खत्म नहीं हुई है और वक्फ एक बहाना जरूर नीतीश कुमार के सामने है, लेकिन जब भी इस तरह की चर्चा होती है तो फिर सिक्के के दूसरे पहलू की भी चर्चा करनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार उतने दमदार फैसले लेने की स्थिति में हैं क्या, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो दावा है जेडीयू को लेकर नीतीश के राजनीतिक विरोधियों का कि पार्टी भी कोई और चला रहा है, सरकार भी कोई और चला रहा है, नीतीश न पार्टी चलाने की स्थिति में है न सरकार चलाने की स्थिति में है। चर्चा तो ये भी है कि नीतीश कुमार के पास बहुत सारे जो बातें हैं, जैसे कि बहुत सारा बिहार का घटनाक्रम है वो उनके तक पहुंच ही नहीं रहा है, इस वजह से कुछ लोगों ने उनको हायर कर लिया। तेजस्वी ने भी पहले खुलासा किया, उनके विरोधी भी खुलासा कर रहे हैं। बिल्कुल हाईजैक करने की बात कही जा रही है, अब हाईजैक किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए। खेल की जो उम्मीद है या खेल की जो गुंजाइश है वो खत्म नहीं हुई है बिहार की राजनीति में। चलिए देखिए, तो खेल की गुंजाइश बिहार की राजनीति में अभी खत्म नहीं हुई है, चर्चाएं कई तरह की होती हैं। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश का साथ दे दिया है और अब नीतीश को एक बड़ा बहाना मिल गया एनडीए से अलग होने का। वक्फ संशोधन बिल जिसको लेकर के अभी लगातार जो उनके अध्यक्ष कमेटी के लोग हैं वो मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन 4 PM चर्चाएं लगातार जारी है। धन्यवाद।